नमस्ते बच्चों, मैं प्रकाश तिवारी सर बोल रहा हूँ। कल हमने आपका एक चैप्टर स्टार्ट किया था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आप लोग को याद होगा, कल हमने ये चैप्टर आपका केमिस्ट्री का स्टार्ट किया था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज इसका हम सेकेंड पार्ट लेंगे। हिंदी मीडियम के बच्चों को बता देना चाहता हूँ, आपका चैप्टर का नाम था रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कल मैंने आपका ये चैप्टर स्टार्ट किया था। कल मैंने आपका इसको एक वीडियो क्लास भी ली थी और प्लस इसका आपको नोट्स भी शेयर किया था। तो नोट्स आपको मिले होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपने वो लिख भी लिया होगा। आज कल हमने बात जो ख़त्म की थी वो ख़त्म की थी पदार्थ में। मैंने कल आपको बताया था, कल की क्लास में अगर हम लोग चाहें तो कल की क्लास में हमारी बात खत्म हुई थी। सबसे लास्ट टॉपिक कल की क्लास का था सब्सटेंस। कल आपने सबसे लास्ट में टॉपिक पढ़ा था सब्सटेंस। सब्सटेंस में आपने पढ़ा था कि सब्सटेंस क्या होता है, द्रव्य का एक प्रकार जिसका निश्चित रासायनिक संगठन, यानी मैटर के विषय में मैं कल आपको बता चुका था कि मैटर होता क्या है। और ऑलरेडी आप पहले से भी यू वेल नोन कि मैटर, व्हाट इज मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैटर के विषय में पता है आपको। तो सब्सटेंस क्या है, ए फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस क्या है, ए फॉर्म ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट कंपोजिशन। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि सब्सटेंस द्रव्य है, ये मैटर है। सब्सटेंस जो है वो द्रव्य है, मैटर है, लेकिन इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। कल हमने यहाँ तक आपको बताया था। आज हम उसी में आगे लेकर के चलेंगे किसी पदार्थ के गुण में। पदार्थ के गुणों में हम सबसे पहले बात करते हैं गहन गुण की। गहन गुण का मतलब होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। हिंदी में बोलते हैं गहन गुण, इंग्लिश से बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसका मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टीज जो मास पर डिपेंड ना करे। किसी भी सब्सटेंस की वह प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड ना करे, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। किसी भी सब्सटेंस की वह प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड ना करे। समझ गए ना मेरी बात को कि गहन गुण क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, कि वह प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड ना करे, वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। गौर से देखिएगा, गहन गुण, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये मास पर डिपेंड नहीं करती। इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे टेम्परेचर है, रिफ्रैक्ट, टेम्परेचर मतलब ताप, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सेट्रा। मानक इलेक्ट्रोड विभव के विषय में आप आगे के चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा होता है विस्तीर्ण गुण। विस्तीर्ण गुण यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये मास पर डिपेंड करती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड नहीं करती। जैसे टेम्परेचर है, उसके लिए मास डिपेंडेबल नहीं है। मानक इलेक्ट्रोड विभव है, उसके लिए भी मास कोई वो नहीं। लेकिन विस्तीर्ण गुण जो है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो मास पर डिपेंड करती है। जैसे द्रव्यमान, मास, आयतन, वॉल्यूम एक्सेट्रा। अब उसके बाद हम बात करते हैं भौतिक गुणों की, फिजिकल प्रॉपर्टी की। गौर से देखिएगा, अब बात आ गई है फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ, जब हम मेजरिंग करें, गौर से मेरी बात सुनिएगा, कि वह प्रॉपर्टी जो जब मेजरिंग करें तो मेजरिंग के ड्यूरेशन में केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं। मापन के दौरान द्रव्य के संगठन में जब कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ मैटर ड्यूरिंग मेजरिंग, तो इसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि
जब मापन के दौरान मैटर के केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन ना हो। मेरी बात गौर से सुनिएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास पर डिपेंड नहीं करती, जैसे टेम्परेचर। जो प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड ना करे वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जैसे टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है, विस्तीर्ण गुण जो होता है, ये मास पर डिपेंडेबल है, ये मास पर डिपेंड करेगी, इसके लिए मास जरूरी है, जैसे मास, वॉल्यूम एक्सेट्रा। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि वह प्रॉपर्टी जिसकी हम मेजरिंग करें, तो मेजरिंग के ड्यूरेशन में मैटर के कंपोजिशन में कोई चेंज ना हो। अगर मैटर के कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है इन ड्यूरिंग ऑफ मेजरिंग, नो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ मैटर ड्यूरिंग मेजरिंग, मतलब समझ गया होगा ना। इसका मतलब ये होगा, ड्यूरिंग मेजरिंग का मतलब जब हम मापन कर रहे हों, अगर मापन के दौरान किसी मैटर के कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की अपोजिट होती है। यानी कहने का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेजरिंग के दौरान जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज होता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि वह प्रॉपर्टी जिसमें मेजरिंग के ड्यूरेशन में केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो, वह प्रॉपर्टी जिसमें मेजरिंग की ड्यूरेशन में केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज ना हो, मतलब वह गुण जिसमें मापन के दौरान द्रव्य के संगठन में कोई परिवर्तन ना हो, वो भौतिक गुण। और वह प्रॉपर्टी जिसमें मेजरिंग के दौरान केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो, उसे हम कहते हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। चेंजेस के विषय में आप अच्छे से जानते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलना। दो प्रकार के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस का मतलब ये होता है बच्चों, जिसमें केमिकल कंपोजिशन तो चेंज होता है, भौतिक परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूं। भौतिक परिवर्तन में केमिकल कंपोजिशन तो चेंज होता है, लेकिन फिजिकल कंपोजिशन में कोई बता देना चाहता हूं मैं आपको फिर से एक बार, जो फिजिकल चेंज होता है उसमें केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता। समझे ना, भौतिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं, केवल और बस केवल किसमें चेंज हो, केवल और बस केवल फिजिकल स्टेट में चेंज। तो अगर केवल फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं, केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, ओनली चेंज इन फिजिकल स्टेट। केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जैसे गलना, मेल्ट होना, फ्रीज, हिमन, जमना, वाष्पन, वेपर, संघनन, कंडेंसेशन, बॉयल, उबलना, क्वथन, ये सारी चीजें आपकी फिजिकल चेंज के ड्यूरेशन अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज फिजिकल चेंज का उल्टा होता है। फिजिकल चेंज में आपने देखा कि फिजिकल चेंज में केवल फिजिकल स्टेट में चेंज होता है, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है और फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं होता। व्हेन ओनली केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज, जैसे लोहे में जंग लगना, इसे हम कोरिजन्स कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं कोरिजन्स, संक्षारण। इसमें होता क्या है कि जो लोहे की, जब किसी मेटल की जो ऊपरी सरफेस होता है वो एयर
मॉइस्चर, पानी इसके संपर्क में आके खराब होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है, तो इसे हम बोलते हैं संक्षारण, कोरिजन। ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ भी है। कोरिजन से बचाने के लिए हम उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। ये एक केमिकल चेंज है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो लोहे की परत है वो खराब हो रही है, इसमें केमिकल चेंज आ रहा है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं, तो इसमें हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, और दोनों मिलके वाटर बना रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। लकड़ी का जलना, बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है, वाष्प का संघनन, कंडेंसेशन ऑफ वेपर, ठीक है, ये सारी चीजें, बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ बर्फ, आइस, बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सारी चीजें आपकी जो है ये आपकी केमिकल चेंज है। मैं इसकी अगर बात करूं तो इसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस भी जो आपकी आती है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जल का विद्युत अपघटन, ये भी आपका एक तरीके का केमिकल चेंज है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर मैटर में तीन रूप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने मैटर को तीन भागों में बांटा है। फिर से समझ लीजिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उसमें भी मैटर को हमने तीन भागों में बांटा है। पहला है एलिमेंट। एलिमेंट में तीन होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल या मेटलॉइड्स। एक इसमें एलॉयज भी है, इसके विषय में भी आप आगे पढ़ेंगे। दूसरा होता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में भी दो होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बनिक यौगिक, दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी अकार्बनिक यौगिक, जिसके विषय में आप इससे पहले जान चुके हैं। तीसरा होता है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स में आपके दो प्रकार के मिक्सचर्स हैं, समांगी यानी होमोजेनस मिक्सचर्स, विषमांगी यानी हेट्रोजिनस मिक्सचर। बच्चों, ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का शॉर्ट फॉर्म बताया है। अगली क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पर एक लॉन्ग फॉर्म में डिस्कशन करेंगे। अगली क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के ये जो तीनों रूप आपने देखे हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, इन सब के विषय में डेप्थ में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।